Exercise 3.1 Numerical number 2. The coach of a cricket team buys 3 bat and 6 ball for 3900 rupees. एक क्रिकेट टीम की कोच 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपीस की खरीदती है. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1300 rupees. ओके, बाद में वो एक बैट और 3 और बॉल 1300 रुपये में खरीदती है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली. इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको सॉल्यूशन में लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x rupees. Okay, and the cost of one ball is equal to y rupees. So according to question, A to Q means according to questions. Okay, so according to question, she buys 3 bat and 6 ball for 3900 rupees. सो अगर एक बैट की कॉस्ट x रुपीस है तो 3 बैट यानी कि 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3x है ना. और अगर एक बॉल की कॉस्ट y रुपीस है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी, 6y. अब 3 बैट और 6 बॉल वो कितने रुपए में खरीद रही है, 3900 रुपीस में. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1. सिमिलरली वो एक बैट और 3 बॉल, ठीक है, 1300 रुपीस में खरीदती है. ये हमने क्या करा, सिचुएशन को एल्जेब्रिकली यानी कि इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ बोथ ऑफ दिस इक्वेशन. अब हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन दोनों इक्वेशन का. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. और इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीस, है ना. सो अब हम क्या करेंगे, एक बात मैं आपको बता दूं कि x और y की आपको या तो x की या y की ऐसी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे हमको वो वैल्यू 100 के मल्टीपल्स का फॉर्म में मिले, जैसे 100, 200, 300, 400, 500. क्योंकि अगर आप f की वैल्यू या y की वैल्यू 1 डिजिट और 2 डिजिट में रखते हैं तो वो वैल्यू बहुत बड़ी आएगी, है ना, और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. सो हम x या y की जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो 100 के मल्टीपल के फॉर्म में पुट करेंगे. जैसे कि मैं आपको बताऊं, y इक्वल टू हम लेकर चलते हैं पुट y इक्वल टू 400. ओके, अगर y इक्वल टू 400 लेते हैं तो 3x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 400 इज इक्वल टू 3900. ओके, तो 3x प्लस 6 इंटू 400 कितना होगा, 2400 इज इक्वल टू 3900. 2400 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 2400. सो 3x इज इक्वल टू 1500. x will be 1500 divided by 3. so ये कितना आएगा, 500. so x will be 500. ठीक है, इतना समझ में आता है. तो सिमिलरली आप y की वैल्यू और रख सकते हैं, y इक्वल टू आप रख सकते हैं 500. ठीक है, 500 रखेंगे तो
3x plus 6 multiplied by 500 is equal to 3900. So 3x plus 3000 is equal to 3900. 3x is equal to, अब ये 3000 राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का, है ना। सो 3x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 900, x इज इक्वल टू 900 अपॉन 3, सो ये कितना आएगा 300। सो x इज इक्वल टू 300। आया समझ में। इसी प्रकार हमको क्या करना है, नाउ y इज इक्वल टू, अगर हम 600 रख दें तो y इज इक्वल टू 600 रख दें तो 3x प्लस, ठीक है, 6 इंटू 600 इज इक्वल टू 3900, ठीक है। तो ये क्या होगा 3x, 6 इंटू 600 कितना होगा 3600 इज इक्वल टू 3900, है ना। सो 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 3600, सो 3x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300 अपॉन 3, सो x इक्वल टू 100, यानी कि f की जो वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली, 100 मिली, है ना। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कोऑर्डिनेट टेबल बना सकते हैं। कोऑर्डिनेट टेबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे कोऑर्डिनेट टेबल, y हमने कितना रखा था, सबसे पहले 400 रखा था, है ना। y हमने 400 रखा था तो x हमको मिला था 500, है ना। फिर हमने y 500 रखा तो हमको x कितना मिला 300, है ना। फिर हमने y 600 रखा तो x हमको कितना मिला 100। आई बात समझ में। ये कोऑर्डिनेट टेबल बन गई किसकी, इक्वेशन 1 की। लेकिन हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जिसमें से हमने पहली इक्वेशन की कोऑर्डिनेट टेबल बना ली है। अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन की कोऑर्डिनेट टेबल बनानी है। पर कोऑर्डिनेट टेबल बनाने से पहले हमको क्या करने होंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। सो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, है ना। सो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने को तो आप x की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन y के लिए इजी होगा क्योंकि 3 के साथ y का मल्टीप्लाई होगा, फिर राइट हैंड साइड या तो वो प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी आप y की वैल्यू पुट करोगे, है ना। सो यहाँ पे y इक्वल टू अगर हम 100 रखें, y इक्वल टू 100, सो 100 थोड़ा छोटी वैल्यू है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 100 से बड़ी वैल्यू लें तो वो इजी होगा। तो y इक्वल टू 500 रखते हैं हम, ठीक है। सो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 1300, ठीक है। सो x प्लस 1500 इज इक्वल टू 1300, x इक्वल टू 1300 माइनस 1500, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा -200, है ना। सिमिलरली आप y की वैल्यू 600 रख सकते हो, है ना। सो यहाँ पे x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 600
इज इक्वल टू 1300। ठीक है, x प्लस 1800 इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1300 माइनस 1800 है ना। सो ये क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 500। ठीक है, ये हमने दो कोऑर्डिनेट निकाल लिए, एक और कोऑर्डिनेट और रह गया फाइंड आउट करने के लिए। सो निकालते हैं। अब देखना आप, पुट x इक्वल टू 600। ठीक है, सॉरी y इक्वल टू 600, y इक्वल टू 600। तो 600 हम रख चुके हैं, तो यहाँ पे आप रख लो y इक्वल टू 400। ठीक है, y इक्वल टू 400। सो x प्लस 3 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300 है ना। सो x प्लस 1200 इज इक्वल टू 1300। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200, x इक्वल टू 100। ठीक है, ये हमने सेकंड इक्वेशन के भी तीनों कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं। अब हमको एक काम रह गया है हमारे पास कि हमको एक काम करना है, x और y इसकी कोऑर्डिनेट टेबल बनानी है सेकंड इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे आपने y कितना रखा था, 500। सो x की वैल्यू क्या मिली हमको, -200। फिर y इक्वल टू हमने क्या रखा, 400, और x हमको मिला, सॉरी y इक्वल टू हमने 600 रखा था, y इक्वल टू कितना रखा था, 600। सो x हमको कितना मिला, -500। फिर y इक्वल टू हमने कितना रखा, y इक्वल टू 400, x इक्वल टू 100 है ना। ये हो गई इक्वेशन 2 के लिए। अब फटाफट हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यानी कि वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमने कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब इतना मैं आपको बता दूं कि आपको जो स्क्वायर यूनिट लेनी है वो किसके इक्वल लेनी है, 100 के इक्वल, क्योंकि हमने जितने भी पॉइंट निकाले हैं वो 100 के मल्टीपल में निकाले। तो यहाँ पे कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर जितने भी हम इंटीजर्स लेंगे वो कैसे लेंगे, पॉजिटिव और 100 के फॉर्म में। कैसे देखना ज़रा, ये हम लेंगे ऐसे, ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये 300, 400, और ये क्या है 500, ये 600, और ये 700। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये देखो आप, ये क्या है -100,
ये -200, ये -300, ये क्या है -400, -500, -600। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है -100, ये -200, ये -300, ये -400, ठीक है, समझ में आ रहा। और ये -700। ठीक इसी प्रकार आपको ऊपर की साइड ये लेने हैं 100, ये 200, और ये 300, ये 400, ये 500, और ये 600 एंड 700। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन के लिए पॉइंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले 500, 400। सबसे पहले हम ये 500 है और ये 400। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये जो पॉइंट है ये है 500, 400। सेकंड पॉइंट क्या है 300, 500। सेकंड पॉइंट है 300, 500, यानी कि ये जो पॉइंट है 300, 500। थर्ड पॉइंट है 100, 600, यानी कि ये क्या है 100, 600, है ना। अब हमको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट मिलाने हैं। हमको क्या करना है, ये तीनों पॉइंट मिलाने हैं। तो अब आप ध्यान से देखो। तो ये अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए भी पॉइंट ड्रॉ करने हैं। तो करते हैं -200, 500, -200, 500, है ना। फिर है -500, 600, -500, ये है -500, 600। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट भी लिखते चलते हैं, -200, 500। ठीक है। फिर है -500, 600। ठीक है। फिर क्या है, फिर है 400, 100। सो ये है 400 और ये है 400, 100। नहीं सॉरी, 100, 400, 100, 400। ठीक है। 100, 400। आई बात समझ में। सो अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है।
ये रही, ठीक है। ये जो पॉइंट है थोड़ा अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ध्यान से देखना, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। आया समझ में? ये जो पहली जो इक्वेशन है उसकी लाइन कौन सी है, ये वाली फर्स्ट वाली। सो इक्वेशन का नाम भी जरूर लिख देना, इक्वेशन क्या थी। ये तो सेकंड इक्वेशन थी, x प्लस 3y इक्वल टू 1300, और ये इक्वेशन फर्स्ट थी क्या थी, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। तो यहाँ पे आता है आंसर, ये है आपका आंसर।